चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 272। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। लोकवासनया जंतो, लोकवासनया जंतो, शास्त्रवासनयापि च, शास्त्रवासनयापि च, देहवासनया ज्ञानम्, देहवासनया ज्ञानम्, यथा वन्नैव जायते, यथा वन्नैव जायते। लोकवासनया जंतो, शास्त्रवासनयापि च, देहवासनया ज्ञानम्, यथा वन्नैव जायते। लोकवासनया जंतोः शास्त्रवासनया अपि च, देहवासनया ज्ञानं यथावत् न एव जायते। ठीक है जी, चलिए अन्वय। लोकवासनया देहवासनया च शास्त्रवासनया अपि जंतोः यथावत् ज्ञानं न एव जायते। यथावत् ज्ञानं न एव जायते। ठीक है जी, चलिए। इसके पहले श्लोक में कहा था कि लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, देहानुवर्तनम त्यक्त्वा, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा, इन तीन बातों का त्याग करके स्व अध्यास अपनयम कुरु, अपना जो अध्यास हुआ है, अहंता ममता का जो अध्यास हुआ है, अर्थात जो मैं नहीं है, मेरा स्वरूप हो नहीं सकता, उसको हम मैं मेरा स्वरूप मानने बैठ गए हैं, यही अध्यास है। जो चीज जैसी नहीं है उसको ऐसा मानना, उसी का नाम है क्या जी? अध्यास। सामने रखिए तो रज्जू, सर्प तो नहीं हो, किंतु है रज्जू, मान रहे सर्प, यही अध्यास है सामने शुक्ति, मान रहे रजत, यही क्या है जी? अध्यास है, भ्रम जिसको कहते हैं हम लोग। उस प्रकार देहादिक पदार्थ आत्मा नहीं है, आत्मा तो अलग चीज है, किंतु देहादिक पदार्थ को ही आत्मा समझना, यही क्या है जी? अध्यास है। ठीक है, अब इस अध्यास का अपनयन करने के लिए कहा, दूर करने के लिए कहा, किंतु इस अध्यास का नाश तब होता है जब इन तीन बातों को छोड़ते हैं, लोकानुवर्तन, देहानुवर्तन, शास्त्रानुवर्तन। इसी बात का स्पष्टीकरण इस श्लोक में कर रहे हैं क्या कि उन तीन चीजों का यदि त्याग नहीं करेंगे तो क्या आपत्ति? तो यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता है कि नहीं? अहम ब्रह्मास्मि यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होने में प्रतिबंधक है ये तीन चीजें। कौन कौन? लोक वासना, जिसको पीछे के श्लोक में लोकानुवर्तन कह दिया, पुनः देहानुवर्तन मतलब देह वासना, और शास्त्रानुवर्तन मतलब शास्त्र वासना। इनका त्याग नहीं करेंगे तो ज्ञान यथार्थ होता नहीं है, और यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कारण कौन? ज्ञान। और ज्ञान होने में जो प्रतिबंधक है उसको हटाना पड़ता है, और उसको नहीं हटाएंगे तो ज्ञान ही नहीं होगा, तो मोक्ष ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं? ये प्रतिबंधक है। कौन? वासना त्रय। कौन कौन? नंबर 1 दिया है लोक वासना, ये ज्ञान के लिए। कहा ना, देखिए आगे, लोक वासना, देह वासना च शास्त्र वासना वासनया अपि, क्या जी?
जंतो न मतलब प्राणी वर्ग को, मनुष्यों को, यथावत ज्ञानम नैव जायते, ये बात मुख्य पकड़ना है। यथावत ज्ञानम न एव जायते, यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं है। कब ये प्रतिबंधक रहेंगे तब। लोकवासनया यथावत ज्ञानम नैव जायते, जंतो प्राणी को, मनुष्य को। शास्त्र वासनया जंतो यथावत ज्ञानम नैव जायते, धिय वासनया जंतो यथावत ज्ञानम न जायते। तीनों में से एक भी वासना रहती है तो भी यथार्थ ज्ञान होता नहीं, और तीनों रहेगी तो कहना ही क्या है, फिर ज्ञान होगा ही नहीं। ठीक, तो तीन वासना है। तो पहली बताई लोकवासना क्या है। लोकवासना, लोकवासना की व्याख्या लिखते हैं। नंबर 1, सर्वे जनाः यथा मां न निंदन्ति, यथा मां न निंदन्ति, यथा वा स्तुवन्ति, यथा वा स्तुवन्ति, तथा एव सर्वदा आचरिष्यामि, सर्वदा आचरिष्यामि इति अशक्यार्थाभिनिवेशः, इति अशक्यार्थाभिनिवेशः। हो गया अर्थ। देखिए भाई, तो किसको कहते हैं लोकवासना? तो देखिए, अशक्यार्थाभिनिवेश, जो अर्थ, जो बात होना संभव है ही नहीं, उसको सिद्ध करने के लिए आग्रह, अभिनिवेश, दुराग्रह जिसको कह सकते हैं, इसी को कहते हैं क्या जी? लोकवासना। लेकिन किस प्रकार का अभिनिवेश, किस प्रकार का आग्रह, दुराग्रह? तो वो कह रहे, पीछे कह दिया क्या कि सर्वा जनाः यथा मां न निंदन्ति, यथा वा स्तुवन्ति, तथा एव सर्वदा आचरिष्यामि। बहुत बार लोग कल्पना करते हैं कि मैं तो ऐसा आचरण करूंगा भाई, ऐसा व्यवहार रखूंगा सब लोगों के साथ, ऐसा आचरण मेरा रहेगा कि जिसके कारण कोई भी मेरा निंदा नहीं कर पाएगा, कोई भी क्या मेरी निंदा नहीं कर पाएगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसा आचरण रखूंगा मैं, और ये न के न प्रकार से, साक्षात या परंपरा से मेरी स्तुति ही लोग करेंगे, इस प्रकार का आचरण मैं मेरा रखूंगा, इस प्रकार का आग्रह विशेष, इसी का नाम है क्या जी? लोकवासना। लेकिन नहीं, किंतु यह संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कभी होता है क्या? कैसा भी आचरण रखेंगे, कैसा भी रखेंगे, तो भी कुछ लोग तो निंदा करेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझ में आया कि नहीं? लोग पता है क्या, घोड़े पर भी बैठने नहीं देते हैं, और पैर भी नहीं चलने देते हैं, पैदल भी नहीं चलने देते हैं। दृष्टांत पता है आप लोगों को? होता क्या है, एक पिता और पुत्र रहते हैं, 8-10 साल का लड़का होगा पुत्र, और उनका पिता, उनको बाजार जाना रहता है आड़स को, या अंबाज हो गई, समझ लीजिए। कहाँ जाना है जी? बाजार को जाना है। लेकिन उस समय पुराना काल, साधन नहीं है जाने के लिए, ठीक है ना? तो फिर जाना कैसा? तो उनके पास एक गधा रहता है, गाढ़व। क्या रहता है जी? गधा। फिर वो सोचते चलो गधे को लेकर जाएंगे बाजार में, तो दोनों भी गधे पर बैठ जाते हैं। गधा एक ही है, और बाप बेटा दोनों बैठ गए गधे के ऊपर। समझ में आया ना? चल रहे रास्ते से, रास्ते में कुछ लोग मिल जाते हैं, सामने तो कोई बोलता नहीं है, कोई कोई बोल भी देता है सामने भी, फिर सुनाई देता है उन लोगों को, क्या मूर्ख आदमी होगा, इतना सारे गधा और उसके ऊपर दोनों बैठ गए, पागल सारे मूर्ख। तो उन लोगों को लगा अरे यार गलती हो गई, हम लोगों से गलती है,
गधा बेचारा उसका क्या जीव कहेगा, तो दोनों को नहीं बैठना चाहिए। फिर क्या होता है, वो बाप बोलता है पुत्र को तुम बैठो मैं पैदल चलता हूं। तो बाप पैदल चलता है गधे को लेकर, और गधे पर बैठा है कौन, बेटा पुत्र। चल रहे और कुछ लोग आगे मिल जाते हैं। वो लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, बूढ़े पिता को चलाने लगा। क्या मूर्ख लड़का होगा ये, स्वयं जवान होते हुए भी गधे पर बैठ गया और बूढ़े पिता को पैदल चला रहा है। उन्होंने सुन लिया उन लोगों ने। फिर थोड़े आगे जाने के बाद वो पुत्र बोलता है पिताजी तुम बैठो, लोग नाम रख रहे, मैं पैदल चलूंगा। ठीक है जी। तो क्या होता है, वो पिता गधे पर बैठता है और पुत्र पैदल चलता है। और कुछ दूर जाने के बाद कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं क्या मूर्ख आदमी होगा ये, समझ में आया कि नहीं, अपने इतने से नन्हे से छोटे बच्चों को पैदल चला रहा है और स्वयं गधे पर बैठ गया। समझ में आया कि नहीं, वो भी सुन लिया उन लोगों ने। तो फिर वो उतर गया। अब विचार करने लगे, वो दोनों बैठे तो भी लोगों ने नाम रखा, पुत्र बैठा तो भी नाम रखा, फिर पिता बैठा पुत्र पैदल चल रहा है तो भी नहीं जमा। फिर उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं दोनों पैदल चलेंगे, गधा खाली उसको लेकर चल रहे हैं। कुछ दूर के जाने के बाद लोग मिल गए, पुनः वो गाली देने लग गए, क्या मूर्ख लोग होंगे ये, खाली धो रहे गधे को, उस पर बैठना चाहिए, दोनों पैदल चल रहे। समझ में आया कि नहीं, बड़ी दिक्कत। अब देखिए 4 बार हुआ कि नहीं, एक इसको बैठने नहीं दिया, उसको नहीं दिया, दोनों को नहीं दिया, दोनों को पैदल चलने नहीं दिया। फिर उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा आगे जाने के बाद और विचार किया। अब क्या करेंगे, तो ऐसा करेंगे दोनों मिलकर गधे को कंधे पर लेंगे और हम पैदल चलेंगे। दोनों चल रहे और गधे को उठाया और कंधे पर ले लिया दोनों ने। कुछ दूर जाने के बाद लोग और मिल गए और लोग बोलने लगे क्या क्या मूर्ख आदमी होंगे, गधे पर बैठना चाहिए, तो स्वयं गधा बन गए और अपने ऊपर गधे को रख लिया। फिर उन लोगों ने बाद में पूरा विचार किया कि देखो भाई कैसा भी करेंगे तो लोग जीना नहीं देते, तो छोड़ दो लोगों की बात, अपने को जो करना है वो करो। समझ में आया जी। इसलिए ये दृष्टांत होता है, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है कि नहीं, लोग गधे पर भी बैठने नहीं देते हैं और पैदल भी चलने नहीं। उसी प्रकार यदि कोई सोचता है कि मैं इस प्रकार का सबके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार रखूंगा कि कोई मेरी निंदा नहीं करेगा और सब लोग मेरी क्या करेंगे, स्तुति, ऐसा जो अभिनिवेश, इसी को कहते लोग वासना, और ये बहुत दुख देती है। समझ ऐसा जो प्रयास करता है और कोई थोड़ा सा नाराज हुआ तो फिर वो बहुत दुखी होता है, फिर क्या करता है, वो उसको समझाने के लिए प्रयास करता है, उसके साथ 2-2, 4-4 घंटा फोन पर बोलेगा, अरे नहीं भाई मैं ऐसा नहीं बोला था, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं था, ऐसा था, या साक्षात ही हो 2-2, 4-4 घंटा गौशाला में जाकर समझाती बैठेगा रात दिन, है कि नहीं, ये मत करो, तू नाराज मत हो जा। इसलिए लोक वासना बहुत खतरनाक है। शास्त्र कहते इसलिए क्या करो, लोक वासना का विचार मत करो। कोणी निंदा कोणी वंदा, आम्हा सहिताचा धंदा, है कि नहीं। संतों ने कहा है कोई निंदा करे चाहे कोई स्तुति करे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लोगों को जाने दो भाड़ में, हम जो करना है शास्त्र के अनुसार वही करेंगे, कल्याण की बात करेंगे, इसका विचार करना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं। चलिए भाई, लोक वासना अर्थ समझ में आया। अब देखिए, अभी तक ऐसा एक तो उदाहरण दिखाइए आप, उदाहरण इतिहास में एक भी उदाहरण दिखाइए कि जिसकी सब लोगों ने स्तुति ही की है, निंदा की ही नहीं है, ऐसा कोई मिलेगा नहीं। पार जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से विचार कीजिए, कोई नहीं मिलेगा। साक्षात मानव की बात छोड़ दीजिए, साक्षात भगवान राम प्रभु कृष्ण भगवान, उनके भी शत्रु थे कि नहीं, निंदक थे कि नहीं, थे ही। भगवान को भी छोड़ दीजिए, संतों को लीजिए, है कि नहीं। और वो भी संत सामान्य संत नहीं, अवतारी संत ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, नाथ महाराज, कोई भी संत लीजिए। उन लोगों की निंदा करने वाले भी उस समय में भी और इस समय में भी कुछ है कि नहीं, कुछ लोग नहीं, वो तो सबका हित ही चाहते, तो भी लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं, कोई स्तुति करते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, अशक्य अर्थ है।
और इस अशक्य अर्थ का अभिनिवेश पकड़ना, इसी को कहते क्या? लोकोपासना, है कि नहीं? संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब लोग मेरी स्तुति ही करेंगे और निंदा नहीं करेंगे। कुछ लोग चार ऐसे तो चार अनुकूल तो चार प्रतिकूल मिलेंगे ही। इसी लोगों की चिंता छोड़ दो। हो गया ना? क्या लक्षण लिखा है? सर्वे जना यथा माम न निंदन्ति, सभी लोग मेरी निंदा नहीं करेंगे। यथा वास्तुवन्ति, और सब लोग मेरी क्या करेंगे? स्तुति ही करेंगे। तथा एव, उसी प्रकार से सर्वदा आचरिष्यामि, हमेशा मैं क्या करूं? आचरण करूंगा। इति, इस प्रकार से अशक्यार्थाभिनिवेश, अशक्य अर्थ का अभिनिवेश, इसी को कहते हैं क्या? लोकोपासना। हो गया? और एक लक्षण लिखिए, नंबर 2, लोकानुभव जनितत्वे सति लोकानुभव जनितत्वे सति लोकस्य एव पुनः पुनः, लोकस्य एव पुनः पुनः, कौंस में रंजनाद्यर्थम, कौंस बंद, स्मरण, हाँ, रंजनाद्यर्थम, 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 कौंस बंद, स्मरण हेतु पूर्ण विराम, यम वासना अत्यंतम प्रतिबंधिका, यम वासना अत्यंतम प्रतिबंधिका, अर्धविराम, तथा केनापि स्थातुम अशक्यत्वात्, तथा केनापि स्थातुम अशक्यत्वात्। हो गया ना जी? चलिए भाई अर्थ देखते हैं। तो मतलब ऐसे धर्म, अंतकरण के धर्म है, ऐसे धर्म विशेष को लोकवासना कहेंगे। कैसे? लक्षण किया है दूसरा, लोकानुभव जनितत्वे सति, ऐसा धर्म, अंतकरण का धर्म विशेष कि लोक के अनुभव से उत्पन्न हुआ है, और लोकस्य पुनः पुनः स्मरण हेतु, और लोगों का पुनः पुनः स्मरण कराता है रममान होने के लिए, रंजनार्थ, इसको कहते क्या जी? लोकवासना, है कि नहीं? और ज्यादा करके महाराज मंडली में ज्यादा होती है लोकवासना, क्योंकि लोकानुभव जनितत्वे सति, बहुत लोगों का उनको रोज रोज अनुभव आता है, अलग अलग लोग मिलते हैं। फोन बेचारा थक जाता है किसके लिए? अपने में नंबरों का संग्रह करने के लिए, मतलब हाँ, आपका नंबर सेव सबके, और फोन बोलता है बस मेरी मर्यादा समाप्त हो गई, दूसरा फोन ले लो आप। इतने लोगों का संग्रह है कि नहीं? है कि नहीं? फिर लोगों के अनुभव से उत्पन्न एक अंतकरण का धर्म विशेष, और बार बार पुनः क्या होता है? उन लोगों का स्मरण होता है कि नहीं? उन लोगों ने फोन नहीं किया तो ये बार बार फोन करता है, क्या रहा, कितने दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, फोन नहीं किया तुमने हमको, आप आज नंबर देखा तो आपकी याद आ गई, बस रोज फोन लीजिए। चाहे ऐसा भी कोई मिल, देखिए जिनको लोगों की आदत लग गई है ना, हाँ, लोगों में रहने की, घूमने की, उनमें कार्यक्रम करने की जिनको आदत लग गई है, और ऐसे लोगों के लिए यदा कदाचित लॉकडाउन हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल संचारबंदी हो जाती है, तो उन लोग मरने से भी ज्यादा दुख होता है। ऐसा लगता है कि अब क्या करूं, फिर वो क्या करते हैं, इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, उधर जाएंगे, ये न के न प्रकार से लोग के साथ संपर्क करने का क्या करते हैं, प्रयास करते ही रहते, क्योंकि उनको चैन बैठा ही नहीं जाता है। तो देखो क्या हो गया, आपत्ति करना चाहिए क्या? भगवान का चिंतन, भगवत चिंतन के लिए जन्म मिला है, और चिंतन किसका हो रहा है? लोगों का। यथार्थ ज्ञान होगा कैसा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए लोक वासना अत्यंत क्या है जी? प्रतिबंधक है ना? इसी लोगों का चक्कर छोड़ दो, संतवांग में आपको हर जगह पर, कितनी जगह पर मिलेगा, तेजुनिया जन भक्ति करा, लोगों को छोड़ो और भक्ति करो। लेकिन धनदारा पुत्र जन बंधु सोयरे पिशुन सर्वमित्याय जानू न शरण रिगा देवासी, है कि नहीं? ऐसे कितने भी प्रमाण मिल जाएंगे लोगों का त्याग करने के लिए। का है त्याग करने में? तो लोगों को छोड़ दो, उतना काया जितना उसके लिए समझ लीजिए करना है, परोपकार की बात कर लिया, छोड़ दो, उसको पकड़ के मत बैठो, है कि नहीं? ऐसा तो लोगों के साथ संपर्क ही मत रखो, बस अपना भजन करो, उसमें क्या होगा? कल्याण होगा। जो न देखे या जना तया दावी आपना,
जो याजना न देखे, जो लोगों को नहीं देख रहा है, उसको ही भगवान अपना स्वरूप दिखाता है। तया दावी अपना। और जो लोगों का स्वरूप देखता रहता है ना, उसके लिए भगवान फिर नहीं दिखाई देते हैं। समझ में आया? चलो भाई, तो हो गया ना। लोकान वो जनितत्वे सती लोकस्य व पुनः पुनः स्मरण हेतु, इसको कहते हैं क्या? लोक वासना। और आगे क्या लिख दिया? यम वासना। ये वासना कैसी है? अत्यंत प्रतिबंधक है। तथा केनापि, क्यों? केनापि स्थातुम अशक्यत्वात्, ऐसा दुनिया में कोई हुआ ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, हो नहीं सकता। उस प्रकार से जी नहीं सकता, जीवन जी नहीं सकता। कैसा? कि सब लोग स्तुति ही करेंगे और निंदा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आया ना? चलो आगे चलते हैं। अब ये हो गई लोक वासना। अब प्रसंग प्राप्त है, इसलिए इस लोक वासना की निवृत्ति कैसी करे? हो सकता है अज्ञान के कारण अंतःकरण में धर्म बैठा है लोक वासना का, उसकी निवृत्ति कैसी करे? तो उसका उपाय भी लिख लीजिए आप। लोक वासना निवृत्ति उपाय। लोक वासना निवृत्ति उपाय नंबर 1, संपादयितुम अशक्यत्वात्। संपादयितुम अशक्यत्वात् अर्धविराम। पुरुषार्थ अनुपयोगित्वात्। पुरुषार्थानुपयोगित्वात् इति निरंतर चिंतनम। निरंतर चिंतनम, ये हो गया एक। तो इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। देखिए भाई, इस बात का हमेशा चिंतन करना चाहिए। किस बात का? संपादयितुम अशक्यत्वात्। वो लोक वासना का संपादन हो नहीं सकता, अशक्य है। एक बात। दूसरी बात समझ लीजिए, बहुत हद तक प्रयास करके कुछ हो भी गया क्या? कि बहुत लोग मानने लग गए, है कि नहीं? बहुत बड़े संत है भाई, बहुत लोग मानने लग गए, है कि नहीं? हजारों लोग पीछे पड़ गए आपके। तो हुआ कि नहीं? सब लोग तो हो ही नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे हो गए। उससे क्या? तब क्या? उससे क्या कोई पुरुषार्थ सिद्ध होगा? मोक्ष मिलेगा क्या? हाँ, समझ लीजिए 130 करोड़ जनता है भारत में, और 100 करोड़ लोग आपको मान रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, मान रहे हैं। उससे क्या मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं। पुरुषार्थ के लिए क्या है वो लोक वासना? अनुपयोगी, उसका कोई उपयोग नहीं है, काड़ी मात्र भी उपयोग नहीं है कि नहीं? इसका बार बार चिंतन करना, तब लोक वासना क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। हो गया कि नहीं? पुरुषार्थ अनुपयोगित्वात् इति निरंतर चिंतन हो गया। चलिए आगे एक श्लोक लिखाते हैं। विद्यते न खलु, विद्यते न खलु कश्चिदुपायः, कश्चिदुपायः सर्वलोक परितोष करो यह। सर्वलोक परितोष करो यह। परितोष करो यह, पूर्ण विराम। सर्वथा स्वहितमाचरणीयम्। स्वहितमाचरणीयम् किं करिष्यति जनो बहुजल्पः। किं करिष्यति जनो बहुजल्पः, पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखिए, विद्यते न खलु कश्चिदुपायः सर्वलोक परितोषकरयः। सर्वलोक परितोषकरयः कश्चिद उपायः खलु न विद्यते। लगा अर्थ क्या? सर्वलोक परितोषकर, सभी लोगों को संतुष्ट करने वाला ऐसा कश्चिद उपाय, कोई भी उपाय निश्चित रूप से खलु न विद्यते, है नहीं। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे।
है कि नहीं? ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी करेंगे तो भी आप 2000 रुपए का बंडल एक एक को बांटेंगे, सब दुनिया को, लोगों को, आओ भाई ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, तो भी क्या सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास इतने बंडल हैं कि वो समाप्त तो होते ही नहीं है, सबको देंगे तो भी लोग लेंगे आपका 2000 रुपए का नोटों का बंडल, किंतु बाद में बोलेंगे क्या मूर्ख आदमी है, कुछ सत्कार्य करना चाहिए, ऐसा क्यों बांट रहा है, वो लोग दारू पी रहे उस पैसे के लेकर, समझ में नहीं आता इसको, दान धर्म कर ऐसा होता है क्या, यही बोलेंगे पैसा लेकर भी कोई सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। समझ में आया जी? चलिए आगे क्या लिखा है, ये पहला वाक्य हुआ ना, सर्वथा, इसलिए क्या करना चाहिए साधक को, सर्वथा स्वहितम आचरणीयम, हमेशा हर पल अपने हित का ही आचरण करना चाहिए। जो शास्त्र ने कहा है, संतों ने कहा है, जिसमें अपना हित है उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। लोग कुछ भी कहे, लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, है कि नहीं? माला लेकर तो नाम स्मरण करके बैठेंगे तो भी लोग बोलेंगे हाँ हाँ मैती है, ढोंगी है, लोग जाने के बाद रख देता है माला, कुछ तो बोलेंगे। समझ में आया? और बिल्कुल नहीं लेंगे तो बाबा होम भी माना देवास नाम घेत नहीं, बाबा होकर भी भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तीर्थ यात्रा को नहीं जा रहा है। देखो भाई कैसा भी करो आप क्या सबको संतुष्ट कर नहीं सकते, इसलिए छोड़ दो ना लोगों का चक्कर। समझ लीजिए लोगों ने बहुत निंदा कर दी तो कर दी, चली जाएगी, उसमें क्या है, निंदा होगी तो किसकी होगी, शरीर की होगी, बुद्धि की होगी, मन की होगी, और जिसके साथ मेरा कोई संबंध है नहीं है कि नहीं? आत्मा की कोई निंदा कर सकता है क्या? कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसका स्वरूप ही है जो निंदा करेगा, है कि नहीं? करेगा तो किसकी, शरीर की, मन की, बुद्धि की। फिर जिसकी निंदा कर रहे हैं वो उसके साथ अपना कोई संबंध है क्या? तो करने दो ना निंदा, क्या वो फर्क पड़ता है उससे? समझ में आया कि नहीं? है कि नहीं? और समझ लीजिए कोई स्तुति कर रहा है तो उससे संतुष्ट भी नहीं होना है। मेरे क्या मान है यार, कितना लोग मेरे को मानते हैं, कितना सम्मान होता है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी फूलों की माला, खाने को अच्छा पैसा, और मेरे जैसा और कोई है दूसरा जगत में? ये भी नहीं होना है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि स्तुति कर रहे, मान सम्मान कर रहे किसका? शरीर का, या शरीर में जो कला है उसका, वक्तृत्व कला होगी, गायन की कला होगी, या कोई स्वरूप अच्छा होगा, या कोई धनी होगा, ये शरीर मतलब शरीर और शरीर के संबंधी पदार्थों को लेकर ही क्या हो रही है? स्तुति हो रही है। जिसको लेकर स्तुति हो रही है उसके साथ मेरा कुछ संबंध है क्या? नहीं है, तो क्या लेने देना है? फिर कोई स्तुति करे अथवा निंदा करे, उधर ध्यान ही मत दो। कोई स्तुति कर रहे हैं इसलिए उनके पीछे पड़ना, ये भी नहीं करना है। कोई निंदा कर रहे हैं तो उसके पीछे डंडा लेकर भागना, ये भी नहीं करना है। तो क्या करना चाहिए? हाथी का अनुकरण करना है। हाथी को देखा है? हाथी है कि नहीं? क्या होता है? वो चलता है गांव में, और बहुत कुत्तों को ऐसा लगता है अब हमारा राज्य लेगा ये भाई, ये आकर बैठ गया तो हमारा क्या चलेगा हमारे राज्य में। तो कुत्ते क्या करते? इसको भगा देने के लिए प्रयास करते हैं। भो 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 भो, इधर भूखेंगे उधर भूखेंगे। कौन? कुत्ते। हाथी उधर देखता भी नहीं है कौन भूख रहा है करके, है कि नहीं? कितने भूख रहे हैं और कितना भूख रहा है और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप बस अंदर आनंद भी चल रहा है झूलता हुआ। कौन? हाथी। इसलिए क्या कहावत पड़ी है, हाथी चलता है भूखते हैं। भूखने दो ना साले को, भूख कर थक जाएंगे एक बार, फिर बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। समझ में आया कि नहीं? आप समझ लीजिए हाथी उधर देखेगा ना तब गड़बड़ होगी तो और ज्यादा भूखेंगे वो। समझ में आया कि नहीं? चलिए हो गया ना? क्या समझ में आया? हाँ, लोक वासना। हाँ, आगे की पंक्ति, सर्वथा स्वहितम आचरणीयम, मिला क्या? जो लिख दिया है। फिर आगे क्या है? किम करिष्यति जन बहुजल्प जन किम करिष्यति। बहुजल्प मतलब बहुत बकवास करने वाले ये लोग मेरा क्या बिगड़ेंगे? कुछ नहीं बिगड़ेंगे, जाने दो साले को, मैं मेरा परमार्थ करूंगा, बस ये करना है। हो गया ना? चलिए, इसलिए भगवान ने भी कहा है गीता में, क्या? तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। निंदा और स्तुति को क्या मानना है? समान मानना है। भक्त का लक्षण है वो, वही भक्त होता है जो निंदा और स्तुति को क्या मानता है? समान मानता है। और निंदा हुई तो दुखी होकर बैठता है, स्तुति हुई प्रफुल्ल होकर बैठता है, वो भक्त हो नहीं सकता। समझ में आया ना? चलिए आगे क्या है जी? ये हो गया लोक वासना के बारे में चिंतन। उसके बाद क्या बताई थी? देह वासना।
अब ये देह वासना क्या चीज है भाई, तो इस देह वासना के बारे में भी लिखते हैं। देह वासना नंबर 1, देहात्ममति जन्य, देहात्ममति जन्य मिथ्या संस्कार विशेष, मिथ्या संस्कार विशेष हो गया, एक लक्षण हुआ, अर्थ समझ लेंगे। फिर दूसरा लिखाते हैं देहात्ममति जन्य, देहात्ममति मतलब देह ही आत्मा है, इस प्रकार की जो बुद्धि, उस बुद्धि से जन्य जो मिथ्या संस्कार कि देह ही मैं हूं, यही है कौन, लोक सॉरी देह वासना। कौन वासना, देह वासना। एक हुआ, दूसरा लक्षण लिखिए सदन्न पानादि, सदन्न पानादि सेवन बलवीर्यादि संपादन, बलवीर्यादि संपादन अलंकरणादिभिः, अलंकरणादिभिः देह सौष्ठव, देह सौष्ठव संपादनाभिनिवेश हेतु, संपादनाभिनिवेश हेतु देह वासना हो गया। अर्थ देखिए, ऐसे अंतकरण के धर्म विशेष को देह वासना कह रहे। कैसे कि जिसके कारण आदमी क्या कर रहा है कि सदन्न पान आदि सेवन, अरे भाई देह ही मैं हूं और मेरा देह अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं, उसके लिए सदन्न पान आदि, सद मतलब बढ़िया बढ़िया अच्छा अन्न, पान आदि बढ़िया बढ़िया से खाने को मुझे चाहिए और बढ़िया बढ़िया पीने को चाहिए, खान पान मेरा अच्छा होना चाहिए क्योंकि देह को तंदुरुस्ती होनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है ना। सदन्न पान आदि सेवन हुआ, उसके बाद ऐसा अन्न खाऊंगा तो मेरा बल बढ़ेगा, मेरा वीर्य बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, है कि नहीं। तो बल वीर्यादि संपादन और अलंकार आभूषण, है कि नहीं। किसी किसी को बहुत शौक होता है किसका, अलंकार पहनने का, सुवर्ण को पहनते हैं, है कि नहीं। कोई एक आदमी था बोल रहे उसके आंकर पर कितनी 2 किलो सोना रहता था। कितना जी, 2 किलो। आमदार हो गया था ना वो पुणे जिले में कहीं, और मर गया शायद, रमेश वांदड़े का कितना सोना रहता था, 2 किलो सोना। अब देखिए गोल्डन बाबा भी है, गोल्डन बाबा भी यही है बहुत सोना, इधर से सोना, उधर से सोना, उधर से सोना, है कि नहीं। ये सब क्या है जी, देह वासना का परिणाम है और कुछ नहीं। हो गया, चलिए क्या लिखाया आगे, अलंकार अलंकरणादि आभूषण, उसके द्वारा देह सौष्ठव संपादना विनिवेश हेतु, सौष्ठव मतलब सुंदरता, देह की सुंदरता है ना, अच्छापना संपादन करने के लिए जो अभिनिवेश, इस प्रकार का अभिनिवेश के लिए जो कारण धर्म विशेष, उसको कहते हैं क्या जी, बस मैं अच्छा दिखना चाहिए, है कि नहीं। फिर उसके लिए क्या लगाते हैं भाई, पाउडर, पाउडर मतलब हड्डियों का चूर्ण, है कि नहीं, उसको लगा लेते हैं लोग। और क्या क्या लगाते हैं हमको कुछ पता नहीं है, बाद में पूछ लो भाई अन्य लोगों को, है कि नहीं जी। क्रीम लगाते हैं, स्नो लगाते हैं, और अलग अलग फेयर एंड लवली, और अलग अलग तेल लगाते हैं मुख में, और इसमें क्या बालों में, हाँ क्या जी, स्प्रे लगाते हैं। स्प्रे क्या होता है हमको पता नहीं है, स्प्रे लगाते हैं। और फिर बढ़िया चप्पल, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया सब अच्छा अच्छा चाहिए, मैं अच्छा दिखना चाहिए, इसके लिए, है कि नहीं। ये सब जिस धर्म के कारण हो रहा है उसका नाम है क्या जी, देह वासना, है कि नहीं। अब कितना भी सजाया देह को, ये सुंदर बनेगा क्या हो। गाढ़ों को कितना भी साबुन लगाई, गधा है, और हजार रुपए की साबुन लगाई, सुंदर होगा क्या हो, नहीं होगा ना। ये क्या है फिर, गधा ही है, कौन, शरीर, है कि नहीं। क्या है, गधा नहीं तो क्या है। उसके सानिध्य में कितनी भी अच्छी वस्तु रखी, वो
खराब हो जाती है कि नहीं? गुलाब जामुन बना के रखेंगे तो 8 दिन रह सकते हैं फ्रिज में, लेकिन मुख में डालकर पेट में डाले तो 5-6 घंटे में भी नहीं रहते, खराब हो जाते। मतलब देह के साथ जो आता है वो क्या होता है, खराब होता है। और देह में क्या है, सब गंदगी भरी हुई है। और 9 द्वार है, तो 9 द्वारों में से क्या बहता है, गंदगी, दुर्गंधी बहती है सब। और उसको सजाना चाहते, कितना पागलपन हुआ है कि नहीं जी? देह वासना प्रतिबंधक है परमार्थ के लिए, इसलिए हटाना चाहिए उसको। समझ में आया ना? चलिए आगे। और क्या है जी, और एक लिखिए नंबर 3 लक्षण, तीसरा, ध्यानुभव जनितत्वे सती ध्यानुभव जनितत्वे सती देहस्य एव पुनः देहस्य एव पुनः कौंस में पुष्टद्यार्थम पुष्टद्यार्थम पुष्टता के लिए कौंस बन स्मरण हेतु हो देह वासना। हो गया जी? देखिए भाई क्या लक्षण हुआ, ध्यानुभव जनित देह के अनुभव से जो उत्पन्न धर्म विशेष, और पुनः पुनः देह से वो पुनः पुनः स्मरण के लिए जो कारण है कि नहीं, देह पुष्ट हो इसके लिए है कि नहीं, कारण है, देह का बार बार स्मरण करता है, उसको ही कहते हैं क्या, देह वासना। देखिए ना, कोई आदमी ऐसे रास्ते में चलते हैं ना, अपने ऐसे दंड को देखता चलेगा, समझ में आए कि नहीं, क्या है सब, देह वासना है, लगा ना? चलिए भाई, और वो देह वासना भी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आत्मत्व भ्रांति ही, नंबर 2 गुणाधान रूपा, नंबर 3 दोषापनयन रूपा, दोषापनयन रूपा। हो गया? चलिए, एक तो हो गई आत्मत्व भ्रांति, देह कोई आत्मा समझना, इस प्रकार की देह वासना हो गई। दूसरी गुणाधान रूपा, है कि नहीं, जो गुण अपने में नहीं है वो गुण प्राप्त करने के लिए प्रयास, देह वासना का एक रूप है। जैसे कोई व्यक्ति समझ लीजिए काला है, वो चाहता है मैं गोरा गोरा हो जाऊं, है कि नहीं, तो क्या है वो गुणाधान रूपा। और समझ लीजिए कोई काला व्यक्ति है, मेरा कालापन कैसा हट जाएगा, या मेरे बाल सफेद हो गए कैसे काले हो जाएंगे, दोष अपनयन रूपा। इस प्रकार की देह वासना 3 प्रकार की हो गई। हो गया ना? चलिए आगे चलिए। अब ये देह वासना की निवृत्ति कैसी करे, लिखिए, देह वासना निवृत्ति उपाय। देह वासना निवृत्ति उपाय नंबर 1 संपादयितुम अशक्यत्वात्, संपादयितुम अशक्यत्वात्। नंबर 2 क्लेश बहुत्वात्, नंबर 3 अप्रामाणिकत्वात्, अप्रामाणिकत्वात्। आगे नंबर 4 पुरुषार्थ अनुपयोगित्वात्, पुरुषार्थ अनुपयोगित्वात्। नंबर 5 पुनः जन्म हेतुत्वात्, पुनः जन्म हेतुत्वात् इति निरंतर चिंतनम, इति निरंतर चिंतनम। हो गया? इस 5 बात का निरंतर चिंतन करेंगे ना तो देह वासना समाप्त हो जाएगी। कौन कौन? नंबर 1 संपादयितुम अशक्यत्वात्, है कि नहीं, उसको संपादित करना शक्य नहीं है,
कितना भी शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे तो हो नहीं सकता। संपादयितुम अशक्यत्वात्। हो गया नंबर 1। फिर क्लेश बहुलत्वात्। और इतना सरल है क्या, है कि नहीं? बहुत क्लेश होते हैं, है कि नहीं, उसको संभालने में, ये करने में सब। और अप्रामाणिकत्वात्। कोई प्रमाण नहीं उसके लिए, तो अच्छा रखना चाहिए, अच्छा रखेगा, होगा करके, ठीक है ना। और पुरुषार्थ अनुपयोगित्वा। कितना भी शरीर बढ़िया बढ़िया बनाया, समझ में आया कि नहीं? क्या बनाया? बहुत 4-4 घंटा व्यायाम किया और रोज रोज अच्छे अच्छे पदार्थ खाए, है कि नहीं, और बहुत ताकत मिली। एक साथ 2 क्विंटल का धान्य एक साथ 2 क्विंटल उठा सकता है, ये सब हो गया, है कि नहीं? उससे क्या ततक के फल क्या है, ये विचार करना है। पुरुषार्थ अनुपयोगिता। पुरुषार्थ मतलब मोक्ष वगैरह, उसके लिए कुछ उपयोग है उसका? कुछ नहीं, ठीक है ना जी। पुरुषार्थ के लिए कोई उपयोग नहीं है, ये इसका चिंतन करना है। और जी यदि देह वासना रहेंगी, देह में ही आत्मबुद्धि रहेगी मरने दम तक, तो क्या होगा? पुनर्जन्म, पुनः जन्म लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म के लिए कारण है वो कौन? देह वासना। इसलिए देह वासना कभी भी करनी नहीं चाहिए। चल रहा है, भगवान ने दिया है परमार्थ के लिए, उससे परमार्थ कैसा होगा इन्हें ये न के न रूप से, इसका विचार करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि फिर उसको खाने ही मत दो, भोजन मत दो शरीर को, है कि नहीं, मरने दो साले को 10-10 एक महीना उसको स्नान ही मत कराओ, ये तात्पर्य नहीं है कि नहीं? वासना नहीं होना चाहिए उसमें। मतलब उसका रक्षण करना तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जिस उसको साधन बनाया ना हम लोगों ने परमार्थ के लिए। जैसे आपकी साधन है, समझ लीजिए मोटरसाइकिल, और आपको ले जाती है रोज अंबाज हो गई, इधर उधर कहीं जाने के लिए काम आती है। फिर उसकी सर्विसिंग नहीं करेंगे, उसको पोछेंगे पाछेंगे नहीं, उसमें तेल नहीं भरेंगे, तो चलेगी क्या वो? चलेगी नहीं चलेगी। इसलिए वो तो करना है, उसको पूछना है, सर्विसिंग करना है, तेल भी डालना है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि यही मेरा सर्वे सर्वा है कि नहीं? ये नहीं रखना है भाव। उस प्रकार देह है, मिला है, भगवान ने दिया है, परमार्थ के लिए दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये देह ही सब कुछ है, उसको ही सुंदर बनाओ। चल रहा है ना, जी रहा है, चलने दो, परमार्थ कर लो साले से, है कि नहीं? किससे? देह से। ये होना चाहिए। हो गया ना बात? हाँ, पुनर्जन्म हेतु इति निरंतर चिंतन। इस प्रकार का निरंतर चिंतन करेंगे तो देह वासना रहेगी नहीं। फिर देह वासना नहीं रहेगी तो देह का जन्म किस तारीख को हुआ है वो तारीख भी याद नहीं रहेगी। समझ में आया? और तारीख याद नहीं रहेगी तो क्या, कौन सा वो क्या बोलते हैं उसको, बर्थडे, अभिष्ट चिंतन 16 नाम दे दिया आजकल। जन्मदिन साजरा, वाढदिवस, काय को करेगा कोई वाढदिवस? कौन वाढदिवस करता है? जिसको देह वासना है, जन्म की देह को मैं मानता है, तारीख ध्यान में रखता है, तो वो वाढदिवस करता है। और जिसको समझ में आया कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ है, तो वाढदिवस किसका? वैसे देखा जाए सब क्या है? घट दिवस है। जन्म हुआ उस दिन से एक कम होते जा रहा है, इसलिए वाढदिवस के चक्कर में नहीं लगना चाहिए। छोड़ दो ये सब चक्कर, है कि नहीं? चलिए भाई, हुआ ना जी? क्या? इति निरंतर चिंतन। आगे चलिए, तीसरी वासना कौन सी? शास्त्र वासना। हाँ, ये बहुत काम की है कि नहीं जी? तो शास्त्र वासना, तो क्या होती है शास्त्र वासना? तो लिखेंगे शास्त्र वासना क्या है करके। नंबर 1, शास्त्र तात्पर्याग्रहणेन। शास्त्र तात्पर्या मतलब तात्पर्य अग्रहणेन, ऐसा पदच्छेद करेंगे। शास्त्र तात्पर्याग्रहणेन केवल शास्त्राध्ययनेषु, केवल शास्त्राध्ययनेषु आसक्ति ही। आसक्ति ही हो गया ना जी? चलिए अर्थ समझ लीजिए। तो शास्त्र का जो तात्पर्य है उसका ग्रहण नहीं हुआ। शास्त्र क्या कहना चाह रहा है, रोज रोज क्या कहता है शास्त्र? तो बताइए आप, विवेक चूड़ामणि का प्रतिपाद्य विषय क्या कहना चाहते, एक वाक्य में बताइए। विवेक चूड़ामणि क्या कहना चाहता है?
विवेक चूड़ामणि ग्रंथ इसका तात्पर्य किस अर्थ में है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए, नहीं कि नहीं? मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष कैसी प्राप्ति होगी? ज्ञान से। ज्ञान का स्वरूप क्या है? अहम। बस इसका बोध हो जाए, जीव ब्रह्म का एकता का बोध हो जाए, इसमें तात्पर्य है। और वो तात्पर्य समझ में आता नहीं है, है कि नहीं? फिर क्या करता है आदमी? अनेक शास्त्र पढ़ने का प्रयास करता रहता है जिंदगी भर। उसको कहते हैं क्या? शास्त्र। क्या हुआ हमका? हाँ, ये पढ़ लिया, पंचदशी पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, ब्रह्मसूत्र। अब क्या पढ़ना है? अब मुझे ये पढ़ना है, अब ये बाकी, अब ये बाकी, अब ये बाकी, पढ़ते रहो जिंदगी भर। कुछ हाथ में नहीं लगेगा, है कि नहीं? हाँ, तात्पर्य को पकड़ लीजिए। अहम ब्रह्मास्मि इसका पूरे पूर्ण दृढ़ बोध हो जाए, फिर उसके बाद कौतुक, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलेंगे? लीला समझकर शास्त्र पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो, शुभ कार्य, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु तात्पर्य न समझकर केवल शास्त्र अध्ययन में ही केवल आसक्ति रखनी है, ये ग्रंथ होना है, ये ग्रंथ होना है, इसको नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो करना है, ये करना है, इसको क्या कहेंगे? शास्त्र। समझ में आया ना? क्या लिखा है पंक्ति? शास्त्र, क्या लिखा है? शास्त्र तात्पर्य अग्रहणे न, शास्त्र का तात्पर्य समझ में न आने के कारण केवल शास्त्र के अध्ययनों में, अध्ययन करने में क्या? आसक्ति। इसको कहते हैं क्या? शास्त्र। और नंबर 2, शास्त्रानुभव जनितत्वे सति शास्त्रानुभव जनितत्वे सति शास्त्रस्य एव पुनः पुनः, शास्त्रस्य एव पुनः पुनः, कौंस में लिखिए, वादि जयाद्यर्थम, वादि जयादि अर्थम, जयाद्यर्थम, कौंस बंद, स्मरण हेतु, स्मरण हेतु हो गया। देखिए भाई, अंतकरण के उस धर्म विशेष को शास्त्र वासना कहते हैं। कौन से? अनात्म शास्त्रेषु, नहीं, क्या लिखा है जी? शास्त्रानुभव जनितत्वे सति, शास्त्र के अनुभव, शास्त्र पढ़ लिया बहुत सारे, उस अनुभव से उत्पन्न, और शास्त्र से एवं पुनः पुनः स्मरण हेतु, पुनः पुनः स्मरण कर रहा है, आवृत्ति दे रहा है, बार 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 बार। किसके लिए? लेकिन वादी जयाद्यर्थ, वाद विवाद होता है कि नहीं? शास्त्रार्थ जिसको बोलते हैं, काशी आदि क्षेत्र में बहुत चलता था शास्त्रार्थ। बहुत पंडित लोग एक दूसरे के साथ भिड़ जाते थे, कोई विषय लेके लिया, बहुत सारे पंडित बैठ गए, फिर खंडन मंडन चलता रहता उनका। उसको करते हैं क्या? वाद विवाद, शास्त्रार्थ। फिर उसमें क्या? हर एक को ऐसी घमंड रहती थी, मैं जीतना चाहिए, मैं जीतना चाहिए, मेरा विजय होना चाहिए, मैं नहीं, सबका खंडन करना चाहिए। फिर उसके लिए वो सब अध्ययन करते बैठते हैं, क्योंकि भाई अभी 2 महीने में आ रहा है शास्त्रार्थ, चलो इस पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, वो कम नहीं होना चाहिए हम। तो इसको कहते हैं क्या? शास्त्र वासना। इसके लिए, जबकि शास्त्र इसके लिए थोड़ी है। शास्त्र का तात्पर्य क्या? कि सब लोग पढ़ो भाई शास्त्र, और जगत में वाद विवाद करके जय प्राप्त कर लो, इसके लिए शास्त्र है क्या? क्यों? कीर्तन करते फिरो, शास्त्र पढ़कर लोगों को उपदेश करते फिरो, प्रवचन करने के लिए, इसके लिए शास्त्र है क्या? नहीं नहीं, ये शास्त्र का प्रयोजन नहीं है। शास्त्र का प्रयोजन क्या है? केवल ज्ञान प्राप्त होकर जीवों को, मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, इसमें शास्त्र का तात्पर्य है। वो रह जाता है अलग, और दूसरे कुछ उद्देश्य को लेकर अध्ययन करते रहते हैं, तो उसको कहते फिर क्या? शास्त्र वासना। हो गया ना? वही लिखा है, वादि जयाद्यर्थम स्मरण हेतु। आगे हो गया ना दूसरा लक्षण। और एक लक्षण लिखिए, नंबर 3, अनात्म शास्त्रेषु, अनात्म शास्त्रेषु सकल ग्रंथाभ्यास पाटव, सकल ग्रंथाभ्यास पाटव वादी, हाँ, पाटव वादी विजिगिषा, विजिगिषाद्यभिनिवेश हेतु, वादी विजिगिषादि
दी अभी वादी विजिगिषाद्यभिनिवेश हेतु अर्थ समझ लीजिए। अनात्म शास्त्रेषु मतलब अनात्म शास्त्र मतलब क्या जी? ऐसे शास्त्र जो अनात्मा का ही प्रतिपादन करते हैं, ऐसे शास्त्र। उदाहरण न्याय शास्त्र है कि नहीं, उसमें आत्मा भी बताया है, किंतु द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष सब क्या है? अनात्मा का ही ज्यादा करके प्रतिपादन है कि नहीं? और आत्मा का ही पदार्थ समझकर एक प्रतिपादन किया है कि नहीं? ये सब क्या है? फिर अनात्म शास्त्र है। या बाकी के लीजिए शास्त्र, नास्तिक शास्त्र और दूसरे शास्त्र जैसे उपन्यास और काव्य, ये सब क्या है जी? अनात्म शास्त्र है। उस अनात्म शास्त्रों में सकल ग्रंथाभ्यास पाठो, सभी ग्रंथों का अभ्यास करके मैं पाठो है कि नहीं, उसमें क्या पाठवता प्राप्त करूंगा। पाठवता मतलब पांडित्य प्राप्त करूंगा, चतुराई प्राप्त करूंगा। इसके लिए आई ना, वो भी किसके लिए जी? वादी विजिगिषा, वादी को जीतने की इच्छा से। वादी विजिगिषा आदि अभिनिवेश हेतु, इस अभिनिवेश से जो अनात्म शास्त्रों का अध्ययन, ये सब क्या है जी? शास्त्र वासना है। हो गया ना जी? चलिए अब शास्त्र वासना समझ में आई। अब शास्त्र वासना की निवृत्ति का उपाय क्या है, उसको लिखते हैं। शास्त्र वासना निवृत्ति उपाय। हो गया ना जी? शास्त्र वासना की निवृत्ति का उपाय लिखते हैं। सर्व ग्रंथानाम जन्म सहस्रैः अपि अध्येतुम अशक्यत्वात्। जन्म सहस्रैः अपि अध्येतुम अशक्यत्वात्। अर्धविराम क्लेश बहुव्याप्तत्वात्। क्लेश बहुव्याप्तत्वात् अर्धविराम असार बहुलत्वात्। असार बहुलत्वात् अर्धविराम दर्प हेतुत्वात्। दर्प हेतुत्वात् अर्धविराम सर्वेषां वादीनां दुर्जयत्वात्। दुर्जयत्वात् अर्धविराम आत्मपराभवस्य अवश्यंभावित्वात्। अवश्यंभावित्वात् वृथाश्रमः अयम् इति निरंतरं चिंतनम्। इति क्या हुआ? वृथाश्रमः अयम् इति निरंतरं चिंतनम्। हो गया ना? देखिए भाई अर्थ। तो शास्त्र वासना की निवृत्ति का उपाय बता रहे हैं। क्या इस बात का निरंतर चिंतन करेंगे ना तो शास्त्र वासना निवृत्त हो जाएगी। किस किस बात का? नंबर 1 दिया है सर्व ग्रंथानाम जन्म सहस्रैः अपि अध्येतुम अशक्यत्वात्। पहला हेतु है कि नहीं? 1000 जन्म लेंगे तो भी सभी ग्रंथों का अध्ययन हो नहीं सकता। इसका बार बार विचार करना है। ग्रंथ क्या एक है क्या? ये एक शास्त्र पकड़ेंगे तो भी पूरा आयुष्य लगाएंगे तो भी पूरा नहीं होता है। कोई भी शास्त्र, चाहे व्याकरण लीजिए, न्याय लीजिए, मीमांसा लीजिए, चाहे वेदांत लीजिए, कोई एक पकड़िए, पूरा आयुष्य लगा देंगे उसमें तो भी पूरा, सभी शास्त्र कब पूरे होंगे? ठीक है ना जी? चलिए तो सर्व ग्रंथानाम जन्म सहस्रैः अपि अध्येतुम अशक्य। एक एक शास्त्र के बहुत ग्रंथ है, हजारों ग्रंथ है कि नहीं? और दूसरे व्यावहारिक शास्त्र भी बहुत सारे हैं। ये तो 6 शास्त्र की बात कर रहे हैं हम।
आस्तिक शास्त्र है, चाहे नास्तिक शास्त्र है। उसके बाद फिर वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, बाहर के भी शास्त्र बहुत सारे हैं, तंत्र शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, तंत्र शास्त्र है कि नहीं जी। उसके बाद फिर स्मृति ग्रंथ, पाराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अमुक स्मृति, 18 पुराण है कि नहीं जी, उपपुराण 18 पुराण, मुख्य पुराण, उपपुराण और काव्य 4 वेद, काव्य, कालिदास, कालिदास जैसे पंडितों के द्वारा लिखी हुई काव्य, रामायण, महाभारत, इतिहास, ये सब इतना विस्तार, इतना विस्तार, इतना विस्तार, इतना विस्तार है। सभी ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, होगा क्या? नहीं होगा ना। इसका मतलब छोड़ देना है, फिर कुछ नहीं करना है ना, ये करना है क्या? ऐसा भी तात्पर्य नहीं है कि बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो। आत्म कल्याण जितने से होगा उतने को पढ़ना है। कितने से होगा? वेदांत शास्त्र पढ़ने से, उपनिषद पढ़ने से, ब्रह्मसूत्र पढ़ने से, गीता शास्त्र पढ़ने से, और उसके पूरक कुछ वेदांत के ग्रंथ जैसे विवेक चूड़ामणि हुआ, पंचदशी हुआ, वेदांत परिभाषा हुआ, ये सब, और उसके सहायक अंगभूत करके अन्य शास्त्र के 1-1, 2-2 ग्रंथ है कि नहीं। तो 5-6 साल में पूरा हो जाता है। फिर वो पढ़ने के बाद क्या करना है? फिर गाँव गाँव जाकर व्याख्यान देना है। मैं इतना पढ़ के आया हूँ, सुनो मेरी बात। हो गया काम लंपट, कुछ फायदा नहीं। समझ में आएगी नहीं? शास्त्राध्ययन सब होने के बाद, उसके बाद होता है मनोनाश, वासनाक्षय है कि नहीं। ब्रह्मास्मि, ब्रह्मात्मा के बोध पर दृढ़ बोध प्राप्त होना चाहिए, है कि नहीं। उस बोध पर आरूढ़ होना है। फिर मनोनाश, वासनाक्षय ये करनी है। वो क्या होता है मनोनाश, वासनाक्षय? इसी ग्रंथ में आने वाला है आगे। वो सब करना होता है। और फिर जीवन मुक्ति का आनंद लेना है। और ऐसा करेंगे तो बोले, फिर कोई बोलेगा भाई ऐसा हम करेंगे तो हम ही मुक्त हो जाएंगे, जगत को कौन मुक्त करेगा? अरे भाई, जगत को मुक्त करने के लिए तुमने क्या ठेका लिया है क्या? जगत को मुक्त करने के चक्कर में तुम बंद हो जाओगी, इसकी क्या बात है? ये क्या है कि नहीं? जगत को मुक्त करने के लिए निकले और स्वयं बंधन में अड़क गए, स्वयं फंस गए, क्या फायदा? ये नहीं। फिर बोलेंगे जगत को कौन मुक्त करेगा? देखो बात यह है, जो स्वयं मुक्त न होकर केवल शास्त्राध्ययन के बल पर जगत को मुक्त करने का प्रयास करता है ना, उस व्यक्ति के द्वारा एक भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। लिख लीजिए आप, हाँ, एक भी मुक्त नहीं हो सकता है। हाँ, उसके विपरीत कर दीजिए, स्वयं मुक्त हो गया ना तो उसको देखने से ही हजारों लोग मुक्त हो जाएंगे। ये बात है, समझ में आया? जैसे उदाहरण देखिए, जगत गुरु तुकाराम महाराज, ज्ञानोबा राय है कि नहीं, वो क्या घरों घर थोड़ी गए? कोई बुलाया, किसने ले गए, कीर्तन किया, वो बात अलग। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य वो नहीं था। स्वयं स्थित थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, और फिर अगल बगल का वातावरण ऐसा बन गया तो वो उस समय भी मुक्त थे और उनके आसपास आने वाले सब मुक्त होते थे। और अभी नहीं, आप उनके बाद भी कितने साल हो गए उनको? 400 साल हो गए तुकाराम महाराज को, समझ लगभग। माऊली को 700-750 वर्ष हो गए, है कि नहीं। तो भी उनके ग्रंथों को पढ़कर लोग मुक्त हो रहे हैं, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया? फिर बस स्वयं मुक्त हो गए। कोई आया, उपदेश दे दिया, तो उनको देखते ही सब लोग मुक्त हो जाएंगे, हो गए कि नहीं। और ऐसा न करके केवल जगत को मुक्त करने का प्रयास करेंगे तो उनके बाद हजारों महाराज लोग को हुई, है कि नहीं। अभी भी है, तो कोई मुक्त हो रहा है क्या? लोग क्या बोलते हैं कि केवल हमारे गांव का सप्ताह है, नहीं सप्ताह करेंगे तो वर्षा नहीं होगी, भगवान को कुपित हो जाएंगे, क्रुद्ध हो जाएंगे, सब प्रोसीजर तो पूर्ण करना पड़ती है। फिर इन महाराज को बुलाए, उन महाराज को, महाराज भी बोलते हैं क्या चलो 2 घंटा वहां जाकर बग करना है, पाकिट लेना है, भाग जाना है, प्रोसीजर पूरी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आया है कि लोगों में बदल क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण यही है। हो गया ना? चलिए अधिक विस्तार नहीं करेंगे। आगे क्या लिखा है, क्या चल रहा था? सकल ग्रंथ सर्व ग्रंथानाम जन्म सहस्रयपि अध्येतुम अशक्यत्वात्। एक बात हुई। दूसरी बात क्या है? क्लेश बहुव्याप्तत्वात्। शास्त्रों का अध्ययन करना इतनी सरल बात थोड़ी है, बहुत मेहनत, बहुत क्लेश होते हैं जी। लेकिन क्लेश किसको होते हैं जी? जो अभ्यास करता है, जिसको सचमुच ग्रंथ लगाने हैं, उसको क्लेश होते हैं। जिनको क्या केवल बस वहां जाकर 1 घंटा सुनना है, क्योंकि एक भी पाठ नहीं सुनेंगे तो फिर कुछ दिन के बाद प्रश्न उठेगा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ रहकर, भाग जाओ यहाँ से। तो चलो प्रोसीजर पूरा करने के लिए 1 आधा तो पाठ सुनना पड़ेगा,
सुन लिया और वहां जाकर कमरे में जाकर ग्रंथ रख दिया, दूसरे दिन नहीं उठाया पाठ के समय में, है कि नहीं? तो उसके लिए कोई क्लेश है क्या? फिर नहीं है। समझ में आया ना? चलो जाने दो। क्या क्लेश बहुव्याप्त, लेकिन मेहनत करनी चाहिए, है कि नहीं? हम लोग पढ़ रहे हैं, वेदांत तो पढ़ रहे हैं, तो वेदांत के लिए क्या करनी चाहिए जी? मेहनत करनी चाहिए। सब पंक्ति पद पदार्थ लगानी चाहिए और उसके अनुसार फिर वृत्ति को भी बनाना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि। किंतु जब प्रक्रिया लगेगी तब वो बनेगा, प्रक्रिया ही नहीं लगी, पंक्ति नहीं लगी, तो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति भी नहीं बन पाएगी। समझ में आया कि नहीं? चलिए, अध्ययन करते करते बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही तत्व ग्रहण होता है कि नहीं? स्थूल बुद्धि रहेगी जाड़, तो उससे तत्व का ग्रहण होता नहीं, क्योंकि तत्व ब्रह्म तत्व कैसा है? अत्यंत सूक्ष्म है। समझ में आया ना? चलिए, तो क्या क्लेश बहुव्याप्तत्वात्, आगे क्या है जी? आसार बहुलत्वात्, है कि नहीं? बहुत बात आसार भी होती है उसमें। वेदांत को छोड़ दीजिए, वेदांत की बात नहीं कर रहे, अन्य शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे। समझ लीजिए कोई क्या क्या कर लिया, कोई काव्य ग्रंथ ले लिया, जैसे नई क्या ऐसे बहुत काव्य होते हैं, नाम भी हमको याद नहीं अभी। गीतांजलि। गीतांजलि क्या होता है? वो भी काव्य है स्वामी। अच्छा काव्य होगा। और ऐसे बहुत सारे काव्य है कि जिसमें वर्णन क्या है कि केवल व्यवहार का ही वर्णन है, सब स्त्री का, पुरुष का, उसके काम का, उसके ये सब जगत का वर्णन है। क्या है उसमें? आसार बात सारी बहुत सारी है, उनको तो देखना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? क्या ऐसे शास्त्रों को पढ़ने की बात बहुत दूर है, देखना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? एक बार का प्रसंग याद आता है, मैं जब आलंदी में था तो परम पूज्य गुरुवर्य डॉक्टर महाराज उनके कमरे में बैठा था और एक व्यक्ति आ गया, उसके हाथ में अखबार था, पेपर लाया, बैठा, 5-10 मिनट गप्पशप हो गई, फिर वो जाने लगा। फिर वो क्या बोलता है, महाराज जी मैं दूसरा ले लूंगा, ये पेपर अखबार आपके लिए रख लीजिए। तो महाराज का स्वभाव क्या है, किसी को नहीं बोलना है, रखने तो रख रहे हैं तो रख लो, रख के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। तो रख दिया उसने। उसके बाद चल जाने के बाद महाराज ने कहा वो पेपर को उठाओ और उधर कुड़े में डाल दो। तो हमने पूछा भाई ऐसा क्यों? उसने अभी आज का पेपर है, पढ़ने के लिए आपको रखा है, तो 1-2 बात तो पढ़नी चाहिए उसमें, समाचार क्या चल रहा है करके जगत में। तो महाराज क्या बोले पता है, उस पेपर को, अखबार को पढ़ने के लिए मैं अधिकारी नहीं हूं, और जिस कार्य के लिए जो अधिकारी नहीं है उसने वो कार्य नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? तो मैं तो वो क्यों पढ़ूंगा, मैं उसके लिए अधिकारी ही नहीं हूं, तो नहीं पढ़े। समझ? वो तो अखबार की बात हुई। दूसरा कुछ अन्य किताब दे देंगे ना उनको व्यवहार का, वो भी नहीं वो पढ़ते उनको। मैंने एक दिन क्या किया, सावरकर का या किसी का चरित्र का पुस्तक दे दिया उनको पढ़ने के लिए। तो वो क्या बोले भाई देखो हमारे गुरुजी ने कहा है ज्ञानेश्वरी, गीता, भागवत, है कि नहीं, और कुछ वेदांत के ग्रंथ, इनको छोड़कर दूसरा पढ़ना ही नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता, आप ले जाओ। कहने का तात्पर्य क्या जी? आसार बहुलत्वात्, बहुत बात क्या होती है आसार, और आसार ग्रंथों को पढ़ना भी नहीं चाहिए। समझ में आया बात? आगे क्या लिखा है? दर्प हेतुत्वात्, समझ लीजिए बहुत सारे अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, पूरी पंक्ति पद पदार्थ लगा लिया, तो उससे क्या होगा? अहंकार जागा होगा, है कि नहीं? इसलिए विचार करना इस बातों का, ऐसा विचार करेंगे तो क्या होगा? शास्त्र वासना समाप्त हो जाएगी। दर्प हेतुत्वात्। और आगे क्या है? सर्वेषां वादीनां दुर्जयत्वात्, समझ लीजिए कोई सोच रहा है कि मैं सभी ग्रंथ पढ़ूंगा और सभी वाद विवाद करूंगा, सभी पंडितों को जीतूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। सभी पंडितों को जीत नहीं सकते, कोई न कोई शेर को सवा शेर मिलेगा ही। समझ में आया कि नहीं? इसलिए सबको जीत नहीं सकते। और आत्म पराभवस्य अवश्यम भावित्वात्, मेरा कोई पराभव कर ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है। कोई न कोई पराभव करने वाला आपको मिलेगा ही। इसीलिए क्या इस बात का हर समय क्या करना है? चिंतन। आत्म पराभवस्य अवश्यम भावित्वात्। इसलिए वृथाश्रम अयम, वृथा मतलब व्यर्थ, श्रम है कौन सा जी? बहुत सारे शास्त्र पढ़ने का, ये क्या है जी? व्यर्थ श्रम है। इसलिए शास्त्र पढ़ना है, किंतु कितने? जिससे मोक्ष, ज्ञान प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। ऐसे वेदांत, उपनिषद, पंचदशी, ज्ञानेश्वरी, ये सब पूरक शास्त्र पढ़ने हैं। और इस अध्यात्म को छोड़कर, वेदांत शास्त्रों को छोड़कर, संत वाङ्मय को छोड़कर अन्य शास्त्रों को नहीं पढ़ने चाहिए। वो व्यर्थ श्रम है, वही लिखा, वृथा श्रम अयम।
इति निरंतर चिंतनम। इस प्रकार का निरंतर चिंतन करेंगे तो क्या होगा? शास्त्र वासना समाप्त हो जाएगी। होगा ना जी? चलिए, ये हो गया भाई। वो शास्त्र वासना भी 3 प्रकार की होती, केवल नाम लिख लीजिए। नंबर 1 पाठ व्यसनम, नंबर 2 शास्त्र व्यसनम, नंबर 3 अनुष्ठान व्यसनम। पाठ व्यसनम, शास्त्र व्यसनम, अनुष्ठान व्यसनम। हो गया जी। पाठ व्यसन मतलब कुछ कुछ लोगों को आदत होती है क्या, केवल पारायण करते रहना। पारायण, इसका पारायण हो गया, इसका होगा, अब इसका करेंगे, उसका करेंगे, इसके बाद उसका कर, केवल, है कि नहीं? साई चरित्र का पारायण कर लिया, काय को पड़ता है पता नहीं, ज्ञानेश्वरी छोड़ दिया और पारायण कर रहा, किसका? क्या फायदा उससे, क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं, है कि नहीं जी? हाँ। और कुछ लोग गुरु चरित्र का पारायण करते, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य ज्ञानेश्वरी गाथा और भागवत, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? वेदा, गीता, उपनिषद, ये सब। तो क्या पाठ व्यसन होता है किसी किसी को, किसी किसी को शास्त्र व्यसन होता है, पर केवल शास्त्र पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ये। और किसी किसी को होता है अनुष्ठान व्यसन, है कि नहीं? श्रावण मास आ गया ना अभी, वो समाप्त हुआ, अभी आने वाला है कौन सा? अधिक मास। तो क्या करेंगे? भोर में 3 बजे उठेंगे, है कि नहीं? नहीं 2 बजे भाई, अधिक मास पुनः पुनः थोड़ी आता है, 3 साल के बाद आता है। तो 2 बजे उठेंगे और क्या करेंगे? बस 2-4 रुद्री का पाठ रोज करेंगे, शाम को भी 2-4 घंटा लगाएंगे, और वो बेल की पत्ती बहुत एक ट्रक भर ले आएंगे और महादेव को ढवा देंगे उसके लिए। बेचारा श्वास लेने के लिए कितना तड़पता होगा। मेरी को दया आती थी उस महादेव की, मैं पानी में पत्तों नहीं, इसका मतलब पूजा पाठ मत करो, इसका विरोधी नहीं हूं मैं, वो तो अवश्य करो, लेकिन शास्त्र तात्पर्य किसमें है उसको पहले पकड़ना है, ठीक है ना? बाकी का ये सब अन्य कुछ अपेक्षा तो वो करना ठीक ही है, ठीक है कि नहीं? चलो भाई, जो सुबह 8 बजे तक सोता है उसकी अपेक्षा बेचारे 2 बजे 3 बजे उठकर कुछ तो कर रहे हैं, वो तो ठीक है, किंतु वही सब कुछ है ये बात भी नहीं, ये कहने का भाव है। चलिए, अनुष्ठान व्यसन होता है किसी को, हो गया ना जी? श्लोक में चलिए। लोक वासनया, देह वासनया, शास्त्र वासनया अपि, शास्त्र वासना से भी जंतो हो, है कि नहीं? मनुष्यों को यथावत ज्ञानम न एव जायते, यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं है, इसलिए तीनों वासना की निवृत्ति होनी चाहिए। अब तीनों वासनाओं का स्वरूप बताया और उसकी निवृत्ति का उपाय भी बता दिया, ठीक है? आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम